आजादी के दीवानों ने जंग लड़ी फिर जाने दी। तो दोस्तों शक्तिमान वापस आने वाला है, यानी कि हमारे बचपन की जो यादें हैं वो फिर से हमारे सामने आने वाली हैं। लेकिन उसके बारे में क्या क्या लोग कह रहे हैं और मुकेश खन्ना को क्या क्या सुनना पड़ रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो भाइयों इस बार के शक्तिमान को शक्तिमान बोलूं या टट्टीमान, क्योंकि भाई जिस तरीके से इनकी जो रोस्टिंग की जा रही है वो भर भर के पब्लिक रोस्ट कर रही है इनको, क्योंकि भाई इनको इस टाइम पर शक्तिमान नहीं बनना चाहिए था। अरे एक सेकंड रुक जाओ, क्यों बोलते हैं आप लोग? ओए कौन बोल रहे हैं वहां पर? अरे जानवर लोग हो यार आप लोग कितने भी सीनियर हो, जस्ट कीप क्वाइट। मैं आपका स्वागत करूं कि आप मेरा स्वागत करेंगे? हालांकि अगर देखा जाए इस स्टोरी में अगर कुछ डालते तो इस तरीके से कुछ डाल सकते थे कि ये शक्तिमान के पिता है और इनका जो बेटा है, जैसे क्रिस की जो कहानी चली थी, क्रिस था और उसका जो बेटा आया था वो उससे भी ज्यादा पावरफुल था। उसके हिसाब से देखा जाए शक्तिमान को तैयार करते जो कि पिता का रोल कर सकते थे अच्छा खासा। और रणवीर सिंह को जो बातें की जा रही कि रणवीर सिंह होने वाले हैं शक्तिमान, वो परफेक्ट चॉइस है, वो पब्लिक की भी चॉइस है और डायरेक्टर की भी चॉइस है। अगर देखा जाए तो अगर उसको शक्तिमान बनाते तो उसे बेटे के तौर पर दिखा सकते थे कि भाई ये बेटा है और ये पिता है उनका पावरफुल बेटा है, तो ऐसा कुछ करके दिखा सकते थे, हो सकता मजा आता। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, मुकेश खन्ना जी अपने पुरानी वाली बात पे अड़े पड़े कि भाई पुराना वाला शक्तिमान मैं ही और शक्तिमान मेरे से बेहतर कोई भी शक्तिमान नहीं बन सकता। हालांकि मैंने माना सर आपसे बेहतर कोई भी नहीं है, लेकिन भाई आज का जो टाइम है वो बिल्कुल ही अलग चल रहा है सर। अगर इनकी बात की जाए, इनके जो इंटरव्यू इतने ज्यादा वायरल हो रहे हैं, उनके जो इन्होंने बोला है कि भाई पीछे हट जा, पीछे बैठ जा, शांत बैठ जाओ, चिल्लाओ मत, ये मत करो, ऐसा लग रहा है कि वो इरिटेट हो रहे हैं, लोगों से इरिटेट हो रहे हैं और अपनी बात पे अड़े पड़े। हालांकि अगर मैं सीधी सीधी बात करूं भाई, उस टाइम पे देखा जाए तो उस टाइम पे कलर टीवी नहीं होते थे, एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे और उस टाइम पे बस कुछ ही सिलेक्टेड लोगों के घर में टीवी होते थे। उस टाइम पे भीड़ लग जाती थी शक्तिमान को देखने की। हालांकि देखा जाए उस टाइम पर जब इन्होंने शक्तिमान बनाया था, मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया था और इंडिया को एक नया सुपर हीरो दिया था। जो उस टाइम पे इंडिया को सुपर हीरो किसी भी डायरेक्टर, इतने बड़े बड़े डायरेक्टर थे, इतने बड़े बड़े एक्टर थे, किसी ने एक सुपर हीरो नहीं दिया था। तो उस टाइम पे मुकेश खन्ना जी ने एक सुपर हीरो दिया था, लेकिन उनको वो कंटिन्यू रखना चाहिए था, बंद नहीं करना चाहिए था। उस शो को बंद करने के बाद में मुकेश खन्ना जी जैसे गायब ही हो गए, ऐसे मानो जैसे हवा में गायब हो गए, किसी को नजर तक नहीं गया है। अगर भाई इनको ये कंटिन्यू ही करना था, अगर इन्हें शक्तिमान ही बनना था तो इन्होंने वो शो बंद नहीं करना, वो सीजन 2 करके ले आते या कुछ भी करके ले आते, उस शक्तिमान को कम से कम 10 साल और चलाते तो हो सकता है आज कुछ और ही लेवल होता। दोस्तों पब्लिक ने ये तक का सिलेक्ट कर लिया था कि भाई शक्तिमान नेक्स्ट कौन होने वाला था। किसी ने कहा था कि रामचरण बेस्ट रहेंगे इस कैरेक्टर के लिए, रामचरण बेस्ट रहेंगे। किसी ने कहा कि भाई ऋतिक रोशन बेस्ट रहेंगे इस कैरेक्टर के लिए, तो किसी ने कहा कि भाई रणवीर सिंह से बेहतरीन एक्टिंग कोई भी नहीं कर सकता। हालांकि अगर मैं इमेजिन करके देखूं भाई सबसे अच्छा शक्तिमान का रोल कौन कर सकता, तो उसके साथ में शक्तिमान के साथ में गंगाधर को इमेजिन करना पड़ेगा कि गंगाधर के रोल को कौन फिट बैठेगा। हालांकि देखा जाए तो गंगाधर का रोल अच्छे से प्ले कर सकते हैं यहाँ पे ऋतिक रोशन की कुछ दिनों पहले एक मूवी आई थी जिसमें वो बच्चों को पढ़ाते हैं, उसमें थोड़ा सा बिहारी टोन यूज करते हैं और ऐसा लगता है उस रोल को देखने के बाद में ये गंगाधर का रोल प्ले कर सकते हैं अच्छे खासे। और अगर देखा जाए तो दोस्तों रामचरण का देखा जाए तो रामचरण गंगाधर का रोल प्ले नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाई अगर शक्तिमान का रोल तो कोई भी कर सकता है लेकिन गंगाधर का रोल कोई भी प्ले नहीं कर सकता। अगर रणवीर सिंह की मैं बात करूं तो रणवीर सिंह के अंदर वो पागलपन है, वो अगर एक्शन के तौर पे उतरते हैं तो एक्शन वो बहुत अच्छा काम करते हैं। और अगर पागलपन की बात करें तो पागलपन जैसे कि गंगाधर अपने आप को स्टूपिड इडियट दिखाते थे, उस तरीके से देखा जाए तो रणवीर सिंह पहली चॉइस बनते हैं पब्लिक के हिसाब से भी और मेरे हिसाब से भी। सेकंड नंबर पे ऋतिक रोशन हो सकते हैं, इनके अलावा और किसी का भी नाम सामने नहीं आता है जो कि शक्तिमान बन सकते हैं। ऋतिक रोशन इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि भाई उनका जो क्रिस वाला रोल है वो परफेक्टली चल रहा है, अगर उसको मिक्स किया तो हो सकता है हम दोनों कैरेक्टर खो दें, एक को ही देखे। अगर रणवीर सिंह को बनाते हैं शक्तिमान तो हमारे पास क्रिस भी हो जाएगा और शक्तिमान भी हो जाएगा, दो सुपर हीरो हो जाएंगे। ये फायदा निकल के आता है कि इंडिया के पास 2 सुपर हीरो होंगे अगर रणवीर सिंह को शक्तिमान बनाते हैं तो। आप लोगों ने रणवीर सिंह को बहुत सारी मूवीज में पागलपन वाले रोल करते देखो, एक बार इमेजिन करके देखना वो गंगाधर के रोल में फिट बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। और अगर देखा जाए दोस्तों सबको छांटने के बाद भी किसी एक का नाम आता है तो वो लास्ट में आता है रणवीर सिंह का। रणवीर सिंह जो
एक्टिंग करते हैं वो उसमें घुल मिल जाते हैं अच्छी तरीके से। अगर गंगाधर वाले रोल को आप मिक्स करने की कोशिश करोगे तो आपको बर्फी मूवी याद होगी, तो उससे मैच करके देख लेना, वो फिट बैठेगा। बस दोस्तों, रणवीर सिंह की जो इमेज है उन्होंने थोड़ी तब खराब कर ली थी जब उन्होंने बिना कपड़ों के फोटो डाल दिया था। बाकी सब कुछ अच्छा चल रहा है, रणवीर सिंह ही पब्लिक की फर्स्ट चॉइस है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि किसको शक्तिमान होना चाहिए और कौन गंगाधर के रोल में फिट बैठेगा या शक्तिमान के रोल में फिट बैठेगा, हमें कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों, ऐसे डेली अपडेट और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। बाय बाय।